बुधिया के पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो तो बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, लेकिन आज घर का रास्ता बहुत दूर लग रहा था। सच ही है, खुशियां बांटने की बेचैनी बहुत बुरी होती है। एक क्षण की दूरी भी एक बरस के समान लगती है। बुधिया खेतों की मेड़ों को पार करते हुए गांव के करीब पहुंच गया। सरस्वती काकी बुधिया की अर्धांगिनी दरवाजे पे ही मिल गई। गोबर के उपले घर की मिट्टी की दीवारों पे लगा रही थी। बुधिया को देखते ही चिल्ला पड़ी, भोरे भोरे कहाँ उड़ गए? तुम्हें तो घूमने से ही फुर्सत नहीं मिलती। जहाँ देखो पंचायत करने बैठ जाते हो। सरस्वती का नाम वैसे तो सरस्वती था, पर गांव के चलन के मुताबिक सरस्वती धीरे धीरे सरस्वती फिर सुरसतिया हो गई। अब सरस्वती काकी गांव के लिए सुरसतिया काकी हो चुकी थी। अरे काहे जी हलकान किए हो? बुढ़ापा क्या आया, तुम तो बौरा गई हो। दिन भर बकबक करती रहती हो। इतना गर्मी है, कहाँ पानी वानी पूछोगी? तुम तो आते ही चिल्लाने लगी। आज तक सहूर नहीं सीखा तुमने। पहले एक लोटा पानी तो पिला देती थी। बुधिया नाराज होते हुए बोला। सुरसतिया कहाँ मानने वाली थी, पलटकर जवाब दिया। हाँ हाँ, तुम्हारे गांव में तो सिर्फ सब डिप्टी कलेक्टर थे ना। तुमको सहूर सिखा के भी आए थे। मत भूलो, मैं कोई ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ, मैं भी बड़े घर की बिटिया हूँ। बोलते बोलते सुरसतिया काकी पुराने दिनों को याद करने लगी। सुरसतिया का भरा पूरा परिवार था। उसके पिता पंचम गांव के सरपंच थे। सुरसतिया अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में घी दूध दही किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सुरसतिया सबसे छोटी होने के कारण सबकी लाडली थी। बड़ी बड़ी आंखें, गोल खूबसूरत चेहरा, मोतियों जैसे दांत, लंबा कद, फुर्तीली और मेहनती थी सुरसतिया। जब घर से 2 चोटी बनाकर उसमें लाल लाल फीते बांधकर बच्चों के साथ खेलने जाती, तो गांव के ही मिसिर जी कहते, पंचम तोर बिटिया तो साक्षात देवी है रे, इसको मुझे दे दो, अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखूंगा। पंचम हंसते हुए बड़े गर्व से कहता, मिसिर जी आप तो हमसे हमारी जान मांग रहे हैं। कहते हैं अच्छे दिन कटते देर ना लगती। कुछ ऐसा ही पंचम के साथ भी हुआ। नियति कब कौन सा खेल दिखाए ये तो देव महाराज ही जाने। गांव में हैजा फैल गया। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। इस महामारी में किसी ने पति खोया, किसी ने बाप। सरकार से भी कोई मदद नहीं मिलती। सरकार बाबू सब कान में तेल डाले पड़े रहे। मरते हैं तो मरे, मेरी बला से सरकार पैसा देती है तो काम भी तो करवाती है। अब हम चले सबका दवाई दारू करें, यही बाकी का काम है क्या? और जब तक सरकार चेत आता, कितने लोग काल के गाल में समा चुके थे। पंचम का परिवार भी इस महामारी से अछूता ना रहा। पंचम के तीनों पुत्र इस महामारी की चपेट में आए और चल बसे। पंचम को जैसे कुछ समझ ही ना आ रहा था कि उसके हंसते खेलते परिवार को एकाएक कौन सा ग्रहण लग गया। सुरसतिया तो कुछ समझ ही ना पाई कि क्या हो रहा है। एक एक करके उसके बड़े दद्दा कहाँ चले गए। 3 बेटों की इस असामयिक मृत्यु ने पंचम को अंदर से तोड़कर रख दिया। अब हमेशा खुश रहने वाला, चौपाल पे बैठकर हंसी ठट्ठा करने वाला पंचम कमज़ोर, बीमार और उदास दिखता था। पुत्र विशोह के दुख ने धीरे धीरे पंचम को शराबी बना दिया। वो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता। समय ऐसे चलता रहा, खेत गाय गोरू सब पंचम की शराब की भेंट चढ़ गए। अब तो खाने के लाले भी पड़ गए। और इसी परिस्थिति में एक दिन पंचम को खून की उल्टी हुई और वो चल बसा। अब सुरसतिया अपनी बड़ी बहन और माँ के साथ इस घर में अकेली रह गई। जिस घर में कभी दूध घी की नदियाँ बहती थी, अब खाने को भी लाले पड़े थे। दिन जैसे तैसे गुजरने लगे। सुरसतिया की माँ ने जैसे तैसे करके सुरसतिया की बड़ी बहन का ब्याह पास के ही गांव के एक अधेड़ विधुर से कर दिया। परिवार बहुत संपन्न तो ना था, पर हाँ, खाने के लाले भी ना थे। 4-5 बीघा जमीन थे, गाय भैंसे भी थी। कुल मिला के एक मध्यम वर्गीय परिवार था, पर नियति को यहाँ भी कुछ और मंजूर था। सुरसतिया की बड़की बहन पेट से थी। घर में सब खुश थे। प्रसव के दौरान बच्चे की नाल गले में फंस गई। जच्चा और बच्चा दोनों ही चल बसे। घर में सुरसतिया और उसकी माँ के सिवा अब कोई न था। सुरसतिया अब तक अपनी बदनसीबी को अपना नसीब मान चुकी थी। दिन जैसे तैसे कट रहे थे। सुरसतिया अब सयानी हो चली थी। माँ इसी चिंता में घुली जा रही थी कि किसी तरह सुरसतिया के हाथ पीले कर दें। ऐसे में गांव की ही जीरा काकी ने बताया कि उनके मायके में लग्गू के यहाँ एक रिश्ता है। लग्गू का एक बेटा है बुधिया। 1 बीघा खेत है, गाय है। खेत में सब्जियां उगाते, बाजार में बेच आते। कुल मिलाकर आराम से चल जाता था। इससे अच्छा रिश्ता कहीं मिल नहीं सकता था।
बुधिया की माँ थी नहीं, कुल पिता पुत्र ही थे। लड़का बहुत अच्छा था, मेहनती था। गरीबी सपने देखने का हक भी छीन लेती है, सो सुरसतिया भी किसी राजकुमार के सपने नहीं देख रही थी। उसने अपनी बदनसीबी से समझौता कर लिया था। अब तो दुख, तकलीफ, मुसीबत रोज़मर्रा के काम जैसा हो गया था। हर रोज़ जूझना पड़ता था। आनन फानन में सुरसतिया का ब्याह बुधिया से हो गया। सुरसतिया एक संसार को छोड़कर दूसरे संसार में आ गई। धीरे धीरे सुरसतिया ने घर संसार संभाल लिया। दिन गुजरते गए। सुरसतिया को ईश्वर की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े प्यार से उसका नाम सुरसतिया ने भुरिया रखा। भुरिया के जन्म के साल भर बाद ही सुरसतिया का ससुर लग्गू भगवान को प्यारा हो गया। समय अबाध गति से चलता रहा। भुरिया अब जवानी के दहलीज पर कदम रख चुका था। बाप बेटे दोनों खेतों में सब्जी उगाते, बाजार में बेच आते। कुछ भी आता चैन सुकून से कट जाता। बुधिया ने भुरिया का विवाह भी कर दिया। घर में बहू आई। सुरसतिया अब सास बन चुकी थी। सुरसतिया ने बहू को बेटी के समान प्यार दिया। कभी कोई काम ना करने देती। बहू कुछ भी करने जाती, सुरसतिया बिगड़ जाती। कहती, हटो, तुमसे ना होगा। आजकल की लड़की के देह में जान कहाँ होती है। एक हम थे, कटाई बुआई चूल्हा चौकी सब अकेले ही संभाल लेते थे। मजाल है किसी को हाथ बटाने की ज़रूरत होती। मानव स्वभाव भी बड़ा विचित्र होता है। गुस्से से भी स्नेह और प्रेम प्रदर्शित कर देता है। उसके उलाहने में अंतहीन स्नेह छुपा होता है। सुरसतिया भी वैसे ही थी। उसकी उलाहना, उसके गुस्से में एक प्रेम था। साल भर बाद घर में पोते का जन्म हुआ। सुरसतिया तो जैसे संपूर्ण हो गई थी। पति, बेटा, बहू और अब पोता। काली माता और देव महाराज की कृपा ऐसी ही बनी रहे हमारे ऊपर। कभी कभी बुधिया के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलती। पर वक्त ने एक बार फिर करवट बदली। एक रोज़ भूरिया सुबह सुबह अपने खेत गया। वहीं खेत में एक सांप ने उसे काट खाया और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। बुधिया और सुरसतिया तो जैसे जीते जी मर गए। कहते हैं सुरसतिया अपने लाल को छाती से लगाए घंटों रोती रही। विषम से विषम परिस्थितियों में अडिग रहने वाली सुरसतिया अब टूट सी गई थी। अब वो बात बात पे गुस्सा हो जाती है। बच्चे को खोने के दुख ने उसको चिड़चिड़ा बना दिया था। भुरिया का बेटा महज 1 साल का था। सुरसतिया उसको लल्ला कह के बुलाती। अक्सर कहती थी, एकदम भुरिया जैसा दिखता है। वो लल्ला में भुरिया को ढूंढती। इस बात से अनभिज्ञ कि जो चले गए वो फिर कभी लौट कर नहीं आते। पर हाँ, लल्ला में भुरिया को देखना उसको असीम सुख देता था। 1 साल तो जैसे तैसे कट गए। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा, सोच रही हूँ कि मायके हो आऊँ कुछ दिनों के लिए। सुरसतिया ने कहा, हाँ हाँ, हो आओ, पर मैं लल्ला के बिना कैसे रहूँगी। मेरा तो दिल नहीं लगेगा कहीं। बहू ने कहा, अम्मा, लल्ला को आपके पास छोड़े जाती हूँ। सुरसतिया को मुँह मांगी मुराद मिल गई। उसने हामी भर दी। बहू को मायके गए 1 डेढ़ महीने से ऊपर हो गए। 15 20 दिन बोल के गई थी, पर कोई खबर नहीं। एक दिन सुरसतिया ने बुधिया से कहा, सुनो जी, आप बहू के घर हो आओ, देखो क्या हुआ। बुधिया अगले दिन बहू के घर पहुंच गया। समधी से बातें हुई, खैर खबर हुई। आखिर बुधिया ने अपनी बहू के बारे में पूछा तो उन्होंने भेजने से साफ इनकार कर दिया। बोलने लगे, अभी उम्र ही कितनी है बिटिया की, अब सारी उम्र हम उसको ऐसे नहीं देख सकते। उसके लिए हम एक दूसरा घर तलाश कर रहे हैं। बुधिया को काटो तो खून नहीं। उसने कहा, समधी जी, एक बच्चा है उसका, क्या होगा, उसको भी माँ की ज़रूरत है। समधी जी ने सीधा जवाब दिया, भाई साहब, वो तो वैसे भी ज़्यादातर अपनी अम्मा की गोद में रहता है, आप लोग देख लीजिएगा। बुधिया बड़ी मान मनोवल करता रहा। आखिर थक हार कर घर आ गया। उस दिन के बाद सुरसतिया लल्ला को सीने से लगाए फिरती। खेतों में घास काटती तो लल्ला मेड़ों पे बैठकर खेलता। रसोई में वो रोटी बनाती तो लल्ला को आटे से कभी चिड़िया, कभी मछली के खिलौने बना के दे देती। लल्ला को अपने हाथों से खिलाती। कहती, मन करता है अपना कलेजा काट के लल्ला के पास रख दूं, ताकि हमारे लल्ला को किसी की बुरी नज़र ना लगे। जब लल्ला अम्मा बोलता तो सुरसतिया निहाल हो जाती। कभी कभी आंखों से आंसू निकल आते तो लल्ला को जी भर के चूमती।
अरे क्या सोच रही हो खड़े खड़े? कब से बोल रहा हूँ एक लोटा पानी दो, सुनती ही नहीं हो। बुधिया झल्लाते हुए बोला। सुरसतिया जैसे सोते से जागी हो। वो अपने अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। कुछ नहीं, अभी लाती हूँ। बुधिया पानी पीकर लोटा एक तरफ रखते हुए बोला। आज ठाकुर विशेश्वर सिंह का बुलावा आया था। अपने गांव के पास उनकी 7 बीघा जमीन है। कह रहे हैं कि बुधिया अगर चाहो तो ये 7 बीघा जमीन तुम्हें अधिया पे दे देता हूँ। तुम जोतो बोओ, 1/3 तुम रखना, बाकी सब हमारा रहेगा। बीज खाद बुआई जुताई के पैसे अब की बार तो हम दे देते हैं, अगली बार से तुम समझना। अभी तुम कहाँ से लाओगे? सो तुम्हारी सुविधा के लिए एक बार हम पैसे दे देंगे। सुरसतिया की तो आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या कहते हो, 7 बीघा? अरे इतने में तो घर भर जाएगा, अनाज रखने की जगह न बचेगी। ठाकुर बड़े दिल वाले हैं, सुना था पर आज देख भी लिया। कहते हैं उनकी महारिन की बिटिया का ब्याह में दिल खोल के खर्च किए थे। महारिन हाथ फैलाए बैठ गई ठाकुर साहब के सामने। ठाकुर साहब, हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। बिटिया का ब्याह तय कर दिया है पर पैसे ना है। ये सुनकर ठाकुर साहब ने बड़े आवेश में कहा था, वो सिर्फ तुम्हारी बिटिया नहीं है, पूरे गांव की इज्जत है। जाओ कह दो, गांव में ऐसी शादी किसी ने पहले कभी ना देखी होगी। कहते हैं एक एक बाराती को विदाई में 2-2 कपड़ा और फलों की टोकरी दिए थे। सच कह रही हो सुरसतिया? तभी तो लक्ष्मी जी ठाकुर साहब के तिजोरी में वास कर रही हैं। खेतों की जुताई हो चुकी थी। आषाढ़ का महीना लग गया। बुधिया को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। बुधिया बोला, देव महाराज एक बार अपना प्रकोप दिखा देते। खेत पानी से भर जाता तो बेरन लगाना शुरू करता। सुरसतिया तो हिसाब लगाने बैठ गई। जो फसल अच्छी हुई तो इतना मन अनाज मिलेगा, उसमें इतने मन बेच लेंगे, बाकी का अनाज में साल भर आराम से चल जाएगा। एक दिन लल्ला जिद कर बैठा, अम्मा पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा है, आज बनाओ। कब से बोल रहा हूँ पर आप नहीं खिलाती। लल्ला बस 10 साल का हो चुका था। सुरसतिया बुधिया से बोली, सुनो एक काम करो, लल्ला कब से पूरी सब्जी खाने की जिद कर रहा है। अब तो ठाकुर साहब की दया और देव महाराज की कृपा से अनाज की कमी ना होगी। जो अनाज पड़ा है उसमें से कुछ बेच आओ और बनिए से सामान लेते आना। कल लल्ला को पूरी सब्जी खिला दूंगी और थोड़ा सा दूध ले आना, खीर भी बना दूंगी अपने लल्ला के लिए। बुधिया शाम होते ही बाजार गया और अनाज बेचकर सारा सामान ले आया। अगले दिन सुबह पूरी सब्जी खीर बनाने की तैयारी शुरू हो गई। लल्ला को तो जैसे पंख लग गए। अम्मा के पीछे पीछे ही लगा रहा, अम्मा खीर कैसे बनाते हैं? पूरी गोल कितनी सुंदर होती है ना। बचपन सिर्फ मुंह और पेट पर टिका होता है। अच्छा अच्छा खाना और दिन दिन भर खेलना बचपन के दिनों में बस यही बाकी रह जाता है। इधर देव महाराज भी सुबह से घेरे हुए थे। बादलों का गरजना और बिजली का चमकना देख बुधिया ने कहा, देव महाराज भी तुम्हारी पूरी सब्जी खीर के इंतज़ार में बैठे थे। बरसात शुरू होने वाली है, मैं खेत होकर आता हूँ। हाँ हाँ, पर खाने के वक्त आ जाना। आज बरसों बाद इस घर में हंसी खुशी का माहौल आया है। सुरसतिया हंसते हुए बोली, आ जाऊंगा, तुम चिंता ना करो। बोलते बोलते बुधिया खेतों की ओर निकल गया। बुधिया भी खेतों के पास पहुंचा ही था, मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। बुधिया ने पास के एक पेड़ के नीचे शरण ली और मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने खेतों को पानी से लबालब भरते हुए देख रहा था। बरसात का आना आज उसे अपने अच्छे दिनों के आने के जैसा लग रहा था। देखते देखते 1 घंटा गुजर गया। मूसलाधार बारिश जारी थी। ऐसा लगता था कि इंद्रदेव आज सब कुछ बहा ले जाने वाले थे। बुधिया विचारों में मग्न था कि अचानक उसे शोर सुनाई दिया। बुधिया ने देखा कि गांव के कुछ लड़के काका काका की आवाज़ लगाते हुए भागे आ रहे हैं। बुधिया किसी अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। लड़के पास आकर बोले, काका जल्दी चलो घर, काकी, और उसके आगे कुछ न बोल पाए। बुधिया बेतहाश होकर घर की तरफ भागा। बूढ़ा हो चला था, पैरों में जान ना थी, फिर भी आज वो पागलों की तरह अपने घर को भागा जा रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कहीं पैरों में कांटा चुभा तो कभी मेड़ों पे फिसल के गिर गया, परंतु उसे होश ना था। उसे बस किसी भी तरह अपने घर तक पहुंचना था। बुधिया किसी तरह घर पहुंचा। देखा घर के बाहर चीख पुकार मची है। गांव
के युवा बुजुर्ग हाथों में फावड़ा लिए मिट्टी निकाल रहे थे। बारिश अभी अपना कहर बरसा रही थी। बुधिया को समझते देर न लगी कि घर की दीवार गिर चुकी है। बुधिया अपने होश खो चुका था। वो अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। आखिरकार गांव वालों ने किसी तरह जब मिट्टी हटाई तो एक हृदय विदारक दृश्य दिखा। ऐसा दृश्य जिसे देखने में देवता भी शर्मा जाए, जिसे देखकर राक्षस का दिल भी मोम के जैसे पिघल जाए, पत्थर भी आंसू बहाने। दुर्सतिया मुंह के बल गिरी हुई थी। उसका चेहरा लल्ला की तरफ था, जैसे अपने कलेजे के टुकड़े को निहारते निहारते ही उसने दम तोड़ा हो। लल्ला एक तरफ पड़ा था। जस्ते की थाली में कुछ पूरियां रखी थी। एक टुकड़ा निवाला सुरसतिया के हाथों में था। बदनसीब अपने लल्ला को एक निवाला भी ना खिला पाई अपने हाथों से। बिजलियां अब भी चमक रही थी। बादलों का गरजना जारी था। मूसलाधार बारिश में बुधिया के खेत तो लबालब भर गए थे, पर बुधिया की आंखें किसी तपते रेगिस्तान सी सूखी और बंजर थीं। इंद्रदेव के कोप में वो जोर न था कि वो बुधिया की आंखों से पानी की एक बूंद भी बरसा पाते। बुधिया जैसे पत्थर हो गया था। न आंखों में आंसू, न गुस्सा, न दुख। बस वो अपनी बदनसीबी को अपनी आंखों से देख रहा था। अपनों के चले जाने के दुख से बड़ा दुख अपने रह जाने का होता है। अगली सुबह बुधिया की लाश गांव के कुएं में तैरती हुई पाई गई।